छात्रों, इसमें आज हम लोग जो है बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, निमसेट के, एमसीए एंट्रेंस के, बेचू, जेएनयू, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है एमसीए के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निमसेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स का, जिसमें पहला हम लोग रिवीजन, जो वो बच्चे जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना है अभी, ठीक है, तो उनके लिए ये जो है लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो हमने स्टार्ट किया है, एक एक करके जो है हम लोग लेक्चर देखेंगे। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन पे देखेंगे लेक्चर जो है, स्ट्रेट लाइन के एक एक लेक्चर को देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो बच्चों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में देखते हुए क्वेश्चन रखेंगे। वो बच्चे जो जिनको निमसेट का एग्जाम देना है, उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। और क्वेश्चन को जो मैं वीडियो जो यहाँ जा रहा है, जो क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें जो है, ठीक है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट समय ले, क्वेश्चन को खुद से करें। अगर मान लो किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता है, तो बताने के बाद क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। फार्मूला क्या क्वेश्चन में अप्लाई है, वो फार्मूला याद हो जाना चाहिए एक बार बताने के बाद, जिससे बच्चों को ये तो पहला तो काम ये करेगी बच्चे, ये जो टॉपिक है सुपर फास्ट रिवीजन जिसको हमने नाम दिया है, ठीक है, इसमें पहले बच्चे फार्मूला याद करके आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगर पहले से ही बच्चों का फार्मूला याद है तो बच्चों को क्वेश्चन लगाने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन फार्मूला नहीं याद है तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, कोशिश करेंगे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूले पे अप्लाई कराएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इक्विलेटरल पे आया हुआ क्वेश्चन है। इफ वन वर्टेक्स इफ वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या दिया है बच्चों, वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया है, गिवन है। तो पहला काम है, पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें वन वर्टेक्स 6 का दिया हुआ है, वर्टेक्स 1 क्या दिया हुआ है, ए मान लेते हैं, 2 कामा क्या दिया है बच्चों, 1, ठीक है, और एक लाइन दिया हुआ है x, ये लाइन जो है इसको मान लेते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो सभी बच्चों को मालूम है कि इक्विलेटरल का ईच साइड जो है आपस में बराबर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एक भी साइड लेंथ का मालूम हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो ए सी कैसे निकलेगा, ये मान लेते हैं हम, ये लेंथ ए सी कैसे निकलेगी इक्विलेटरल का, अगर जो है हमको एक वर्टेक्स दिया है कि इसका अपोजिट साइड दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चों, वर्टेक्स दिया हुआ है और उसका क्या दिया है, अपोजिट साइड दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल का लेंथ कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों को, लेंथ निकालने से पहले एक फार्मूला यहाँ याद आ जाना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बच्चों को याद आ जाना चाहिए, कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला, बच्चों याद रखना, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो एडी इज इक्वल टू, फार्मूला बच्चों को याद होगा, एडी इज इक्वल टू, ये किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला अगर नहीं याद है उन बच्चों को तो ध्यान से देखेंगे, साइड में मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ए यहाँ पे ए एक्स वन हो जाएगा, बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला बच्चों को याद हो जाना चाहिए। इस फार्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स वन वाई वन ये है, हमारा लाइन ए है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या मिलने वाला है, 2 माइनस 1 माइनस 2 अपान कितना, ध्यान देंगे बच्चों, अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 2 आ गया, यहाँ पे ऊपर से ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला, एडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिला बच्चों, 1 अपान रूट 2। यहां तक तो बच्चे आ गए। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन को, अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो इसको देख रहे हैं कि ये तो हमने ये लेंथ हमने फाइंड कर लिया, ध्यान देना बच्चों, ये लेंथ हमने फाइंड कर लिया। अब हमको लेकिन पहुंचना है, इसके पास जाना है। तो इक्विलेटरल में खास बात क्या है कि सभी एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक है, ये लेंथ हमको मालूम है, ये लेंथ नहीं मालूम है, तो हमने क्या लगा दिया, साइन 60 डिग्री का फार्मूला। साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर एडी
अपान कितना AC, AD अपान कितना AC, ठीक है। तो AC है कि वैल्यू हमको AD इसका मान AD का मान मालूम है कितना है 1/√2, ठीक है, अपान कितना AC। तो यहां से हमको क्या मिला √3/2, 1/√2 क्या हो गया AC, ठीक है। यहां से AC की वैल्यू बच्चों हमको क्या मिलने वाली है, AC = क्या मिलेगा √2/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ज्योमेट्री का, ठीक है। तो इसको बच्चे जो है बी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, √2/3। इस सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है क्वेश्चंस। तो इसको बच्चे नोट कर लें और इसको समझ लें क्वेश्चन को। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, ये जो है क्वेश्चन सेकेंड जो है एरिया से रिलेटेड आ गया। हमने बताया कि लाइन के थ्रू एरिया रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, लाइन के थ्रू एरिया पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं, ठीक है। कार्टेशियन में हम लोग डिस्कशन किए थे वर्टेक्स के थ्रू एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम आ गया तो हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे। एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन, फॉर्म बाय द लाइन। लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ 3x - 4y + 1 = 0, 3x - 4y + 3 = 0, ठीक है। 4x - 3y - 1 = 0। यहाँ बच्चों दिया है 4x - 3y - 2 = 0। अब ये ध्यान देना, पैरेललोग्राम की एरिया जब भी फाइंड करना है बच्चों, पैरेललोग्राम की जब भी एरिया फाइंड करना है तो देखना है कि आपस में कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। पहले तो ये ध्यान देना है कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। तो देख रहे हो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, कैसे पहचान गए ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि यहाँ से जो चीजें हैं, यहाँ से जो चीजें हैं और ये चीजें दोनों आपस में क्या है सेम। तो ये दोनों लाइन आपस में कौन सी लाइन होगी बताओ, पैरेलल लाइन। अब यहाँ से जो चीजें हैं बच्चों और यहाँ से जो चीजें हैं ये भी दोनों आपस में क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। ये भी दोनों आपस में लाइन क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ बच्चों को ध्यान देना है क्वेश्चन में, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो बच्चों को अगर याद नहीं रहेगा तो ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन उसको बार बार परेशान करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ये स्ट्रेट लाइन जो भी रिवीजन तुम कर रहे हो उसको पहले तुम्हारा फार्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एरिया पैरेललोग्राम के बच्चों को जो फार्मूला अगर देखोगे, एरिया पैरेललोग्राम = फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉड C1 - D1 मॉड C2 - D2 अपान, ये क्या हो जाएगा बच्चों A1 B1 और ये क्या हो जाएगा A2 B2, ठीक है। ये इस तरह से करेंगे और यहाँ होल मार्ड लगा दे, जिससे एरिया कभी क्या नहीं आएगी बच्चों, निगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। निगेटिव आएगी तो मार्ड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। अब इसमें C1 - D1 तो हमने क्या लगाया फार्मूला बच्चों 1, अब माइनस क्या बताओ 3, 1 - 3। अब यहाँ पे क्या लगाया बच्चों -1, अब -2 हो जाएगा, ठीक है, अपान A1 B1। ये क्या मिलेगा बच्चों 3 - 4, ठीक है, और ये क्या मिलेगा 4 - 3। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इतना फार्मूला लगाने के बाद जो है, फार्मूला इतना लगाने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इसको ध्यान देंगे। अब इसके आगे जब हम लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ से 2 मिल जाएगा हमको, यहाँ से क्या मिल जाएगा -9, यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों +16। फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला 2/7। इस तरह से एरिया पैरेललोग्राम जो है उसकी एरिया क्या मालूम हो गई 2/7। बी ऑप्शन जो करेक्ट है। तो सभी बच्चों को याद हो गया होगा, ठीक है, कि ये फार्मूला एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे इस फार्मूले को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये फार्मूला जब भी भूलेगा इसको याद कर लेंगे कि एरिया पैरेललोग्राम का क्या फार्मूला है, इसको C1 - D1 क्या होता है, पैरेललोग्राम कैसे पहचानते हैं, तब एरिया आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, कभी नहीं भूलेगी। अब आते हैं बच्चों हम लोग थर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बच्चे, ये भी रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किसी इफ द पॉइंट 3 कामा, इफ द पॉइंट 3 कामा सॉरी 1 कामा -3 5 कामा -1 आर टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ ध्यान देना बच्चों, 2 यहाँ पे वर्ड किया और 2 अपोजिट वर्टेक्स है ऑफ रेक्टेंगल, 2 अपोजिट वर्टेक्स है, ठीक है, रेक्टेंगल। एंड अपोजिट का मतलब क्या हो गया बच्चों, डायगोनल, ठीक है। एंड अदर 2 वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन इतना, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ C।
तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये लाइन हो गई। जिस जिस वर्टेक्स से लाइन पास करती है, ध्यान देना क्वेश्चन को, जिस वर्टेक्स से लाइन पास करती है उस वर्टेक्स से उस पे जो है वर्टेक्स लाई नहीं करता। ठीक है, जो गिवन वर्टेक्स है। ठीक है, इसका मतलब लाइन अगर हमारा इस पे इससे है, अगर इस पे लाइन लाई करती है, एसी से पास करती है, y इज इक्वल टू क्या 2x प्लस सी, अगर एसी से पास करती है बच्चों तो वर्टेक्स लाई करेगा यहाँ पे 1,3, और कहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी ध्यान देना, तुम लोगों को प्रॉपर्टी में पढ़ाए होंगे कि डायगोनल रेक्टेंगल का स्क्वायर, पैलोग्राम का स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, पैलोग्राम, रोम्बस, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसके डायगोनल क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इसका और इसका मिड पॉइंट वही होगा जो इसका और इसका होगा। ठीक है, बाइसेक्ट टू ईच अदर मतलब ए और सी का, ध्यान देंगे बच्चे, ए और सी का मिड पॉइंट वही होगा जो बी और डी का होगा। ठीक है, बाइसेक्ट टू ईच अदर मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चों, तो बी और डी का मिड पॉइंट अगर निकालने लगेंगे, बी और डी का, बी एंड डी का मिड पॉइंट अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 5 अपान 2, यहाँ बच्चों 1 + 3 अपान 2। ये रिजल्ट हमको कितना मिल जाएगा 3, और ये रिजल्ट कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब ये हमारा ये पॉइंट हमको मालूम हो गया, ये पॉइंट हमारा कितना है 3,2। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये पॉइंट 3,2 आल्सो satisfy the given line। ठीक है, if point lie on the given line, then if any point lie on the given line, then it satisfy the given line। ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करता है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हमने इस पॉइंट को रखा, इसमें तो क्या मिला 2 3 2 प्लस सी, सी की वैल्यू कितना आने लगी बच्चों, यहां से ध्यान देंगे, सी की वैल्यू कितना आएगा -4। तो ये ध्यान देंगे सी की वैल्यू -4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये बच्चों स्क्वायर पे आ गया, डायगोनल। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स का मतलब डायगोनल ही होता है। इफ द वर्टिसेज ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर -2, 4 और -2, -2, देन द अदर 2 वर्टिसेज आर। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना ले, उसका नाम दे दें ए बी सी डी। ठीक है, इसका जो है अपोजिट दिया, डायगोनल का दिया है वर्टेक्स -2, 4 और -2, -2। सबसे पहला काम है कि इसके 2 अप्रोच होते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सबसे शॉर्टकट ट्रिक होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, बड़ा वाला मेथड में क्या कहता है कि इसको वेरिएबल मान लो x1 y1 x2 y2, जो कि हमारे काम का नहीं, टाइम टेकन होगा। अब यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में अगर बच्चा बैठा है तो ध्यान देगा, प्रॉपर्टी पे ध्यान दे, स्क्वायर का डायगोनल, ध्यान देंगे बच्चे, स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ए और सी का मिड पॉइंट वही होगा जो बी और डी का मिड पॉइंट होगा। ध्यान दें बच्चे, ए और सी का मिड पॉइंट वही होगा जो बी और डी का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब बी और डी का मिड पॉइंट कहाँ लाई करता है बच्चों, हमारे ऑप्शन में लाई करता है। देखो, ये हमारा बी और डी का मिड पॉइंट है, ये हमारा बी और डी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ए और सी का मिड पॉइंट निकाल के अब बी जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा बराबर हो जाएगा, वो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो ए और सी का, अगर ए एंड सी का अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो ए और सी का मिड पॉइंट देखो कितना आता है, -2 अपान 2, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 4 -2 अपान 2। तो इसका मिड पॉइंट देख रहे हो, -2 और कितना मिला, सॉरी -2 और कितना मिला 1 मिल गया, -2 और कितना मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट, यही मिड पॉइंट जो है डी और बी का भी मिड पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हो ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ये 1 ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। अब इसका देख रहे हैं कि 1 1 1 1 -5 अपान 2,
यहाँ 1 + 1/2, यहाँ बच्चे देख रहे हैं ये तो पॉसिबल हो गया, कितना आ गया -2, 1, इसलिए बच्चों हम कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, सी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये देख रहे हैं कि जो बेसिक जो फार्मूले होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बेसिक फार्मूले, इस बेसिक फार्मूले बच्चों को याद होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है याद होना चाहिए, एरिया पैरेललोग्राम पे हमने बताया फार्मूला, इक्विलेटरल पे हमने एक क्वेश्चन करा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट में कौन कौन से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अभी आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू जो है क्वेश्चन देखेंगे, बाइसेक्टर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन जो आगे हम लोग बढ़ेंगे देखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।